Assalamu alaikum and good evening my dear brother and sisters। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये आज का जो लेसन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आसवाई, ठीक है, या बे आइंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो तमाम इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं और पास होते हैं। वो क्या वजूहत हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इस लिहाज से है क्योंकि हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन स्कूल है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आइंस, उसमें आइंस भी बाय द वे हम कोर्सेज करवाते हैं। आइंस, आसवाई और बे आइंस की हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो हमारी तैयारी के बाद एग्जाम में देते हैं वो कैसे पास हो जाते हैं, और वो क्या क्या चीजें, क्या ऐसी तैयारी करके जाते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं वो क्या चीजें तैयार नहीं करते जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं ये तमाम स्टूडेंट्स का, वो जो फेल होने वाले हैं, जो पास होने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आज मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मैं जब ये वीडियो शुरू मैंने की तो मुझे अभी बाद में ख्याल आया कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स से भी बात कर ली जाती और उनके भी कुछ ऑडियोज या वीडियोस मैसेज रिकॉर्ड करवा लिए जाए ताकि वो भी हमें शेयर करें। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, खासतौर पे जो शायद कुछ रह गए किसी वजह से, अगर वो मतलब कि ना शेयर करना चाहिए, कम से कम वो जो पास हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली लेसन में कभी ये भी चीज़ें आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन आज चूंकि जिस तरह मैंने कहा हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, तो कि आप जब अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खास तौर पे अगर बे आइंस का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपकी कितनी तैयारी होनी चाहिए, किस किस चीज़ की तैयारी होनी चाहिए ताकि आप बे आइंस जो है उसको शाफन कर सकें। ये आज का इसके मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जरूर सुनिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है तो फिर ये चीज़ अगर आपकी तैयार है तो आप एग्जाम में चले जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है, ठीक है, आपकी ये तैयारी नहीं है तो आपको एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखें बे आइंस जो है वो एक आइंस और आसवाई तो एक इतना एडवांस लेवल नहीं है, तो बे आइंस एक एडवांस लेवल है। जब तक आप अच्छी तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, जो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर वो आपके तैयार नहीं है तो आपको एग्जाम में देने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि जी हम एग्जाम हम देने गए, हमें तो सारा कुछ आता था, लेकिन हमें जो रिजल्ट है वो हमारा आसवाई का लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्योंकि बे आइंस का लेवल ही नहीं था। देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले जो मेन चीज है जो आपने सीखनी है, बाय द वे वैसे तो सारी चीजें मेन है, मैं आपको बताता हूं कि जो लेजन के हवाले से आपको क्या सीखना है और सप्रेशन के हवाले से। देखिए, बात पता क्या है, सबसे पहले आपने सेंटेंस मेकिंग जो है ना, ये आपको आनी चाहिए अच्छी तरह। सेंटेंस मेकिंग नंबर 1 पे आप रख लें इसको, है सेंटेंस मेकिंग नंबर 1 पे आप रख लें, यानी जिसको आप कहते हैं जुमले बनाना। अगर आपको एक जुमला बनाना ही नहीं आता तो ना तो आप बोल सकेंगे और ना ही आप लिख सकेंगे। सही है, जब आपने खत लिखना है तो उधर आपने जुमले लिखने होते हैं, सेंटेंसेस लिखने होते हैं। सही है, तो सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए। सेंटेंस मेकिंग आपको कौन कौन सी आनी चाहिए अच्छी तरह से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो आजकल हम अपने चैनल के ऊपर सिखा भी रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि अपने प्रेजेंट टेंस में कोई जुमला लिखना है वो आपको अच्छी तरह से पता हो। उसी तरह अगर आपने लिखना है परफेक्ट टेंस, है परफेक्ट टेंस अगर आपको आता है तो वो अच्छी तरह। अब परफेक्ट टेंस 2 तरह के हैं, हाबन के साथ और हाटन के साथ, ये भी है। ठीक है, अगर यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक तो अच्छी तरह आपको आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर की भी 2 टेंस है लेकिन एक लाजमी आना चाहिए। फ्यूचर वाई की खैर है, उसको वो नहीं इतना यूज होता। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर आइंस जो है, यानी फ्यूचर जो सेंटेंस वो आपको लाजमी आना चाहिए, फ्यूचर टेंस में जुमले बनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जरा गौर से सुनिएगा, मोडाल वर्बल। ठीक है जी, मोडाल वर्ब्स में ये 7 मोडाल वर्ब हैं आपके, बाय द वे 7 मोडाल वर्ब्स हैं, जिसको आपको पता ही है, क्यूनन, मिस्टन, वोनन, जोनन, ड्यूफन, ये 6-7 मोडाल वर्ब हैं। उनके जुमले बनाने का पैटर्न सेम है। तो आपको अच्छी तरह से ये बात ज़ेहन नशीन कर लें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या है, फ्यूचर में क्या है और मोडाल वर्ब में क्या है।
कम अज कम ये अभी बता रहा हूं, अगर आप इतना भी कर लेंगे इस लेवल के सेंटेंस में कि अगर आपको इतनी आती है तो स्टूडेंट्स अपना BA स्टेफन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको इनमें जुमले बनाने नहीं आती, आपको पता नहीं है कि मैंने प्रेजेंट में वर्ब कैसे लिखनी है, परफेक्ट में मैंने हेल्पिंग वर्ब कहां लगाना है, इस तरह फ्यूचर में रुमदार वर्ब में कैसे लिखना है, देन प्लीज डोंट अपीयर इन द एग्जाम, रियली यू कैन नॉट पास योर एग्जाम। सीधी बात आपको बता रहा हूं, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इसी को आप थोड़ा सा ऐड कर लें कि आपको जो सेंटेंसेस हैं इसी को प्लस कर लेते हैं, नेबनजार्ट्स में जुमले भी लिखने आने चाहिए, बोलने चले नहीं, अगर लिखने आते तो बंदा बोल भी लेता बाय द वे, ठीक है। नेबनजार्ट्स में, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं इसलिए मैंने बात की है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जब बोलते हैं ना तो हमें ज़हन में नहीं जाती बात, लेकिन लिखने में बंदे को सोचने के लिए टाइम मिल जाता है, इसलिए फिर आपको नेबनजार्ट्स लिखने में तो गलती नहीं करनी। तो नेबनजार्ट्स में आपने जुमले लिखना सीखने हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि ब्रीफ में अगर आपने 6 नंबर लेने हैं, पास होना है, तो उसमें जो जुमले हैं वो नेबनजार्ट्स में लिखे जाते हैं, जो मैंने परसों के लेसन में मैंने यहाँ पे 10 के साथ करवाए थे, वाइल के साथ भी करवा चुके हैं मैं, ठीक है। तो ये नेबनजार्ट्स में भी सेंटेंस मेकिंग आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। पहले आपको सिंपल सेंटेंस मेकिंग आएगी तो ये आएंगे आपको, अगर आपको ये नहीं आते तो ये आप नेबनजार्ट्स नहीं बना सकते, ये पहले पक्की बात बांध ले पल्ले, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैंने आपके सामने रखी, सेंटेंस मेकिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर टू के बाद माय डियर, ठीक है, ये सेंटेंस मेकिंग आपकी मदद करेगी, आपका खत लिखने में, आपकी स्पीकिंग करने, बोलचाल करने में आपकी मदद करेंगे, और इसी तरह जो लेसन है उसमें जुमलों को अंडरस्टैंड करने में आपको ये मदद देंगे सारे, ठीक है। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे आपको जो ग्रामर है वो आपको आनी चाहिए। ग्रामर से मेरी मुराद पता अब क्या है, ग्रामर से मेरी मुराद है 4 जर्मन केसेस जो वो हैं वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। कौन कौन से? मसलन 4 पूरी जर्मन लैंग्वेज में 4 ही ग्रामर रूल्स हैं आपके। नॉमिनेटिव आपको अच्छी तरह आना चाहिए, अक्यूजेटिव का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर है तो फिर ठीक है, और डाटिव। अगर आप डाटिव तक भी कर लेते हैं, अगर आप डाटिव तक भी ग्रामर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो दैट्स ग्रेट, फिर आप एग्जाम में चले जाते हैं। आपको पता है एक चौथा केस भी है गेनिटिव, वो मैं उसको लिख लेता हूं ऐसे, गेनिटिव। अगर ये आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो दस कमाल हो जाएगा, फिर तो आप कह लें कि फिर आप तो मोर लगा लेना पास होने की। समझा रही बात आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्रामर में ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव को आपको अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहचान है, अच्छा ये जुमला नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाएंगे, डाटिव में ऐसे लिखे जाएंगे, तो इस तरह ये तो बस बाय द वे इन चारों केसेस में यही सिखाया जाता है कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको। नंबर 2, ये आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, विदाउट नॉट पॉसिबल, नॉट चांस टू पास द बिहाइंड्स, ठीक है। तीसरी बात, 2 बातें तो ये होगी, सेंटेंस मेकिंग होगी और उसके बाद आपकी आ गई ये चीज ग्रामर। और क्या होना चाहिए इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका लेसन है, लेसन का आखिरी 2 पोर्शन जो होते हैं ना, लेसन टेस्ट के आखिरी, वो ये ग्रामेटिक होते हैं, ग्रामर के हिसाब से होते हैं। अगर आपको ग्रामर आती है तो वो फिर आप शाफन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। तीसरी चीज और तो मेरे ख्याल से क्या रह जाती है, और जो मेन मैं आपके साथ वो चीजें रख रहा हूं जो ज्यादा जरूरी हैं, जो मेनली आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और बात आपको बता दूं, ठीक है। देखिए, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये आपको पता होना चाहिए, लिसनिंग के हवाले से मैं आपको बात करना चाहता हूं। देखिए, स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि हम लिसनिंग कैसे करें, हमें हमारे ऊपर से चीज गुजर जाती है, हमें समझ नहीं आती वो बोल क्या रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ठीक है। इसका मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये आपसे बात करना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, जब तक आपको जुमले बनाने का पता होगा, ठीक है, क्योंकि जब लिसनिंग में बोलते हैं ना, वो सेंटेंसेस में यानी जुमलों में बात कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे से जुमलों का तबादला कर रहे होते हैं, तो पहले आपको जितना अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आता होगा उतनी अच्छी आप लिसनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है, स्टूडेंट्स नॉर्मली करते क्या है, एक तो हमें जल्दी बड़ी होती है बाय द वे कि जल्दी हम सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। मेरी बात सुने, अगर आपने पहले से आइंस आसवाई किया हुआ है और उसके बाद अगर गैप आ गया या आप डायरेक्ट बेएंड्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा आप डायरेक्ट बेएंड्स के एग्जाम दे सकते हैं ना, ऐसा ही है। आपने लिसनिंग कैसे करनी है, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जाके बेएंड्स की ह्यूरन निकालते हैं, यूट्यूब के ऊपर सुनना शुरू कर देते हैं और सारे गलत होते हैं।
ठीक ही नहीं होते। आपको पता क्या करना चाहिए, मेरी बात गौर से सुने। आप सबसे पहले आ आइंस की ह्यूरन की प्रैक्टिस करें, आ आइंस लेवल से हैं। पहले आ आइंस की ह्यूरन करें, उसको अंडरस्टैंड करें वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे तो आ आइंस के सारे आंसर करेक्ट हो रहे हैं, कोई भी गलत नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज फाइन, मेरी बहुत अच्छी ह्यूरन हो गई है, ठीक है, फिर आप अपने लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेके आए, फिर आप आसवाई लेवल की ह्यूरन करें। समझा रही बात आपको? आसवाई लेवल की आपको ह्यूरन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगता है कि आसवाई में भी मेरी बहुत अच्छी एक आधा गलती हो रही है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, फिर उसके बाद आप B1 लेवल के ऊपर जाएं, हैं, B1 लेवल के ऊपर जाएं। फिर इस तरह आप के B1 लेवल की आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। कभी भी आप इस तरह ना करें कि आप A1 या A2 की कोशिश करें, ठीक है। A1 से स्टार्ट करें, फिर A2, फिर B1 की तरफ जाएं। समझा रही बात मेरी आपको? ठीक है। लिसनिंग में आप ये मदद कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये मैं सही बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने ऐसे प्रैक्टिस की है और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। लेकिन जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट बेस पे जाते हैं उनको समझ ही नहीं आती, जारी बात है वो सर के ऊपर से गुजरनी है हर चीज, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब आपने ये करना है, तो बेसिकली मैंने आपके सामने बहुत शॉर्ट सा स्ट्रक्चर रखा है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, सेंटेंस मेकिंग अगर आपको बनानी आती है, अच्छी तरह से जुमले बनाने आते हैं, ठीक है, तो ये दैट्स रियली ग्रेट। फिर आपको निबंध अच्छी तरह आने चाहिए। फिर उसके बाद ग्रामर, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव, गेनेटिव, बेसिकली ये मेन स्ट्रक्चर यही है आपका। ये दो स्टेप्स अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो देन यू कैन डू इट देन यू कैन पास योर एग्जाम, ठीक है। मैं इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हो सकती हैं, बड़ी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की हम शिफ्ट में जॉब्स करते हैं, हमारे पास रियली टाइम नहीं होता, ठीक है। तो रियली आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि नहीं टाइम होता, ठीक है। आप लोगों को ये चाहिए कि आप हमारे एक प्रैक्टिस करें जितना भी टाइम है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और जैसा मैं बात कर रहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करें, हैं। पहले आपको पता हो प्रेजेंट में जुमला कैसे बनता है, ठीक है, नेबर में फिर कैसे बनेगा, हैं, ये दूसरे, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, ये ना आपको सिंपल जुमले बनाने आएंगे ना, फिर नेबर में भी आपको आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। वैसे बाय द वे आज के सुबह के लेसन में भी मैंने आपको उसके लेसन में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले बनाने सिखाए थे, ये वाले में परफेक्टनेस में जुमले कैसे बनते, मैंने आज सुबह के लेसन में मैंने ये चीज़ अपलोड की है, सही है। तो आप जाके, और इंशाल्लाह अगले लेसन्स में मैं प्रेजेंट में भी बताऊंगा, प्रेजेंट में कैसे बना सकते हैं, फ्यूचर में सब ये पहले कई मतलब अपने चैनल को भी ये चीज़ें सिखा चुके हैं बाय द वे, और इसको इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव के और आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च करें तो वो भी आप जाके फाइंड कर सकते हैं तमाम चीज़ें। सो थैंक यू। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।